आखिरी चरण के चुनाव से पहले सभी दलों ने ताकत झोंक दी। दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। आज भी झारखंड में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। जेपी नड्डा से लेकर के कल्पना सोरेन तक अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड आने वाले हैं। गोड्डा, राजमहल और दुमका में वोटिंग होनी है, तो झारखंड में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। 1 तारीख को चुनाव होना है, तो ऐसे में बताते चले आपको जेपी नड्डा से लेकर के कल्पना सोरेन तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज झारखंड आने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सारठ में जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं और जनसभा के बाद देवघर में रोड शो भी करने वाले हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। निशिकांत दुबे उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां पर वोट मांगेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। देवघर में भी रोड शो करने वाले हैं जेपी नड्डा, तो इसको लेकर तैयारियां की गई है। झारखंड दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सारठ में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद देवघर में भी रोड शो करने वाले हैं। तो देखिए, बता दें आपको, गोड्डा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला होगा कांग्रेस के प्रदीप यादव से। तो ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी आज झारखंड आने वाले हैं। राजमहल और दुमका में चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। ताला मरांडी और सीता सोरेन के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। राजमहल से ताला मरांडी बीजेपी उम्मीदवार हैं और दुमका से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार हैं। राजमहल में देखिए, ताला मरांडी का यहां पर मुकाबला होगा विजय हांसदा से। जेएमएम के उम्मीदवार हैं विजय हांसदा। बात करें दुमका की, तो देखिए दुमका में सीता सोरेन का मुकाबला होगा जेएमएम के नलिन सोरेन से। तो ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो आपको बताते चले, अब देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राजमहल और दुमका में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। राजमहल में ताला मरांडी और दुमका में सीता सोरेन के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो देखिए, राजमहल में ताला मरांडी का मुकाबला होगा जेएमएम के प्रत्याशी से, तो इधर दुमका में भी नलिन सोरेन का मुकाबला होगा बीजेपी के सीता सोरेन से। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और आखिरी चरण में देखिए, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। आखिरी चरण के चुनाव के लिए इंडिया अलायंस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम की स्टार प्रचार कल्पना सोरेन आज जामताड़ा, गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में सभा करेंगी और इंडिया अलायंस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। बताते चले आपको, 1 जून को गोड्डा, राजमहल और दुमका में वोटिंग होनी है, तो इसके लिए आखिरी चरण में आखिरी वक्त पर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। कल्पना सोरेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बताते चले आपको, इंडिया अलायंस के पक्ष में चुनावी जनसभा करने के लिए कल्पना सोरेन ने भी पूरी कमर कस ली है। तैयारियां तेज है प्रचार प्रसार करने के लिए। कल्पना सोरेन आज जामताड़ा, गोड्डा और दुमका और साहिबगंज में सभा करने वाली हैं। तो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किनका मुकाबला होने वाला है। गोड्डा में निशिकांत दुबे का मुकाबला प्रदीप यादव से होगा। यह मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होगा। और देखिए, अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। वोटर लिस्ट को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का अब दौर जारी है। बीजेपी का दावा है कि रांची में 1 लाख वोटर का नाम जो है वो लिस्ट से काट दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी हार से डर गई है, इसलिए ऐसे बयान दे रही है। लाख भाजपा समर्थकों के नाम साजिश षड्यंत्र। वोटर लिस्ट पर नाम है, स्टैंप, उनके पास वोटर आई कार्ड है। पिछले चुनाव में कई चुनाव में वोट डाले, पत्नी वोट डाल रही, पति का नाम नहीं। तो ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के खिलाफ। अगर डिलीटेड नहीं होता, ये प्रतिशत 74-75% ये जाता आंकड़ा, 75% जाता। ये साजिश नहीं, ये सांसद की हार है और हार का बेचैनी उन्हें 25 को नहीं समझ में आया, 26 को नहीं समझ में आया। हमें यह लगता है कि 3 दिनों के बाद उनको यह समझ में आया कि हमारे मतदाता को सूची से गायब कर दिया गया। तो आखिर उनका संगठन क्या कर रहा था? जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले जीत की अटकलें अब तेज हो गई है। बीजेपी बम्पर जीत का दावा कर रही है, तो जेएमएम का कहना है कि बीजेपी के वोटर ने वोट ही नहीं दिया।
जनता पार्टी 6 विधानसभा में बम्पर वोट से लीड कर रही है। सबसे ज्यादा हो सकता हम बहरागोड़ा में ही लीड करें। इसलिए आने वाला समय में इस लोकसभा के बाद समीर महंती जी की राजनीतिक दुकानदारी भी बंद हो सकती है। गांव का प्रतिशत बढ़ा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिशत बढ़ा है। शहर में जो बाबू लोग बीजेपी को वोट देता उन लोग बोलता कि गर्मी में हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग लाइन में खड़ा नहीं हो पाएंगे। शहरी बाबू लोग वोट नहीं दिया है, हमको लगता है जिसका लाभ हमको मिलेगा। गोड्डा में मुस्लिम वोटर को साधने के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रचार के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। लोगों के बीच में यही कहने आए कि अगर अनाज मिला है तो सबको मिला है, कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, जो 5 लाख इलाज की गारंटी दी सबको दी, कोई भेदभाव नहीं किया। आप भी भेदभाव मत कीजिए और निशिकांत जी को कमल पे बटन दबा के जिताइए। दुमका लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जीत के लिए उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी है। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के समर्थन में उनकी दोनों बेटियों ने गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर वोट करने की अपील की। सरकार की नाकामयाबी, पेपर लीक और ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचार, तो इन सब को देखते हुए फिर हमने भी उनको छोड़ दिया। जहां विकास नहीं वहां हम रह के क्या करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। शहर का पारा 44 डिग्री के पार पहुंचने से लोग वाटर पार्क पहुंचकर गर्मी से राहत ले रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग बिष्णुपुर स्थित निक्को पार्क में यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में गर्मी लगातार अपना नया रिकॉर्ड बना रही है। वही दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी अब थम चुकी है। लोकसभा चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक हो चुका है, जिसको लेकर अब गर्मी के साथ साथ राजनीतिक दल के नेता भी अब जमशेदपुर के इस वाटर पार्क में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर के लोग जो पुरी में समुद्र का मजा नहीं ले पा रहे थे, वो जमशेदपुर के बिष्णुपुर स्थित निक्को पार्क में समुद्र का मजा ले रहे हैं। ऐसी मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छी मस्ती हो रही है। थोड़ा सा टाटा मोटर्स का ये जो सिस्टम है अच्छा लगा, तो साफ सुथरा तो है, बाकी पूरे अच्छा है, काफी अच्छा हो रहा है। बहुत गर्मी थी, इसके देखते हुए हम लोग बच्चों लेकर मस्ती। कहाँ से आए? बिहार से। कैसी मस्ती हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज हमारे यहाँ पावर नहीं था तो बेटी ने स्पेशली मेरे को ऑफिस से फोन करके बुलाया, पापा आज लाइट नहीं है, आपको वहाँ पर पार्क जाना पड़ेगा खेलने के लिए। मुझे ऑफिस छोड़ के आना पड़ा स्पेशली। समर वेकेशन हो चुका है और हमने नया वेब खोला है। लोग समर वेकेशन में आके काफी यहाँ आनंद ले रहे हैं और वेब का मजा ले रहे हैं। जो कि जाना पड़ता था पुरी में आनंद लेने के लिए, वो यही आनंद मिल रहा है। और मैंने एक ऑफर दिया है, जो लोग इलेक्शन में वोट दिए हैं वो अपना साइन दिखाते हैं, मैं उसको 40% डिस्काउंट देता हूँ। उसको 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैं लागू कर दिया हूँ। हालांकि जमशेदपुर शहर में ये पहली बार जो है वेब डांस जो पुरी के तर्ज पर, समुद्र के तर्ज पर, जहाँ पर जो है आनंद लोग यहाँ ले रहे हैं। जो लोग जमशेदपुर के पुरी समुद्र में आनंद नहीं ले पाया है, वो जमशेदपुर के यहाँ पर निक्को पार्क वाटर पार्क में पहुंच के समुद्र के लहर का आनंद ले रहे हैं। न्यूज 18 के जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।